वैष्णो देवी मंदिर के लिए चढ़ाई चालू कर दिया है और अब चढ़ाई कर रहे हैं। कुछ देर में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे वीडियो आप लोग को मिलेंगे। तब तक चलिए चढ़ाई करते हैं। भाई साहब, ये जो दिख रहा है ना, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ना, वहां से चढ़ रहे हैं। हालत दुरुस्त हो गया, चढ़ते चढ़ते हालत दुरुस्त हो गया है। अभी अर्धकुमारी तक भी नहीं पहुंचे हैं और हालत एकदम जवाब दे दिया है। अभी अर्धकुमारी भी नहीं पहुंचे हैं। अब भवन तक जाने में अभी कम से कम 8-10 किलोमीटर है और हालत दुरुस्त हो गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चढ़ाई तो कर दिए, अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं और कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ऊपर। ये है वेटिंग एरिया। ऐसे वेटिंग एरिया है ये। भाई ने हाथ हिला दिया। ये देखिए लोग घोड़े से आ रहे हैं और हम भी चढ़ाई कर ही रहे हैं। अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। अब चलते हैं, फिर आगे मिलेंगे। वो जो दिख रहा है ना, वहां से हम चढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए लोग, जो लोग थक जाते हैं घोड़ा पकड़ लेते हैं, घोड़ा से आते हैं। दिख रहा है, ऐसे ही जम्मू में चढ़ाई होती है। और ये देखिए बच्चों वाले गाड़ी में बूढ़े व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, बच्चों की गाड़ी में। कुछ यही सीन होता है जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, चढ़ाई के लिए। कुछ ऐसा ही हाल होता है। जो लोग नहीं चल पाते हैं वो लोग ऐसे ही घोड़े का सहारा लेते हैं, घोड़ा से आते हैं। और हम तो भाई ठहरे ट्रेवलिंग ब्लॉगर, तो हम तो भैया किसी तरह चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए घोड़ा से लोग आ भी रहे हैं और दर्शन करके वापस जा भी रहे हैं घोड़े से। देखिए कुछ इस तरीके से लोग जाते हैं। जो थक जाते हैं दर्शन करने के बाद तो उतर नहीं पाते हैं, चढ़ भी नहीं पाते हैं, तो लोग पालकी या घोड़ा गाड़ी या बच्चों वाला गाड़ी में बैठ के नीचे उतरते हैं और चढ़ते हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं। और भैया हम भी यही हैं, हम तो दौड़ के चढ़ रहे हैं, एकदम मस्त दौड़ के चढ़ रहे हैं। तो अर्धकुमारी आने वाला है, पहुँचने वाला है। और अर्धकुमारी के पास से जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ऑनलाइन पर्ची कटवाना पड़ता है, उसके बाद इस गाड़ियों में भर के भवन तक ले जाते हैं लोग। ये गाड़ियाँ जितनी लगी हुई हैं सब भवन तक जाती हैं। इसके लिए ऑनलाइन पर्ची कटवाना पड़ता है। ऑनलाइन पर्ची कटवाने के बाद एक गाड़ी में सब लोग जाते हैं। ये सब गाड़ियाँ भवन तक जाएंगी, क्योंकि भवन तक जाने के लिए भी गाड़ी जाती हैं जो पैसा लेते हैं। कुछ इस तरीके से अर्धकुमारी मंदिर है उधर, लेकिन मैं अर्धकुमारी गया हूँ इसलिए अर्धकुमारी नहीं जा रहा हूँ और सीधा भवन जा रहा हूँ। ये देखिए पूरा कितना ढलान है और हम भी चढ़ाई कर रहे हैं। और चढ़ाई कुछ इस तरीके से पहाड़ है। पहाड़ देख रहे हैं, खाई देखिए, वो भवन है सामने। थोड़ी दूर और पहुंच गया हूँ। वो जो दिख रहा है सामने वाइट वाली बिल्डिंग, वही बिल्डिंग है। फाइनली पहुंच गए हैं भवन के पास। भवन थोड़ी दूर पे है, पीछे वो दिख रहा है वाइट कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है, वही भवन है।
फाइनली भवन के पास पहुंच गए हैं और माता वैष्णो देवी मुख्य भवन के पास 500 मीटर पीछे हूँ। पहुंचने के बाद फिर आगे मिलते हैं। ऐसे पहाड़ काट कर देख रहे हैं, रास्ता कितना संकरा बनाया गया है। ऐसे पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, पूरा पहाड़ काट के, ये जो दिख रहा है ना, पूरा पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है। थोड़ी दूर और 200-300 मीटर पहुंच गए हैं। भवन पे आने की खुशी बहुत ही है। फाइनली माता वैष्णो देवी भवन के पास पहुंच गए हैं। 5 से 10 मिनट में एकदम पूरा नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। ये फाइनली भवन आ ही गया। वो सामने वाइट वाली बिल्डिंग वही भवन है। फाइनली पहुंच गए हैं। ये देखिए भवन है, कुछ इस तरीके से भवन दिख रहा है। भवन है, लॉकर सुविधा भी बता रहे हैं। लॉकर सुविधा हमें नहीं लेने, लॉकर सुविधा बता रहे हैं यहाँ पे है, लेकिन अभी देखते हैं है कि नहीं है लॉकर सुविधा। आगे अभी देखते हैं, जाना है तो आगे देखते हैं लॉकर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद फाइनली जो दिख रहा है वही भवन है। मैं भी भवन के पास है। भवन है, चारों तरफ देखिए। मैं भवन पे पहुंच गया। अभी जाऊंगा ना, स्नान करूंगा, पहले बैग वैग जमा करना है। बैग जमा करने के बाद ना करना, उसके बाद भवन पे जाके दर्शन करेंगे, फिर आगे केबल कार के द्वारा रोपवे भवन से लेकर भैरवनाथ मंदिर तक ये रोपवे चलती है। ये रोपवे भी आएगा इधर से। ये देखिए ये रोपवे आ गई और रोपवे स्टेशन नीचे है। ये भवन से, हाँ भवन से सीधा भैरव मंदिर तक जाता है और रोपवे जो है भवन से सीधा भैरव मंदिर तक जाएगा। ये भवन से सीधा भैरव मंदिर तक, लेकिन किराया अभी पता नहीं है, पता करके बताते हैं। यही है पूरा भवन के रास्ते। अब जाना है, भवन पे मैं पहुंच गया हूँ। बस जाना है, नहाना है, दर्शन करना है, और तो कुछ है नहीं। ये लाकर वाकर भवन साहब, यहाँ से प्रसाद वरसाद मिलेगा भवन साहब से। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले नहाने का व्यवस्था करते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है आज। पहले नहाने का व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आगे फिर दर्शन के लिए निकलेंगे। लाकर में जमा करेंगे, बैग सब जमा करेंगे। निःशुल्क दवा भी मिलता है यहाँ पे, निःशुल्क विश्राम घर और निःशुल्क दवा काउंटर। ये पूरा कुछ इस तरीके का नज़ारा है, कुछ इस तरीके से है। सूरैक भी बना हुआ है, पूरा सूरैक एक सब बना हुआ है। यही रास्ता अंदर जाना है, इसी रास्ते से अंदर नहाने जा रहे हैं। आते हैं, देखिए बहुत खतरनाक उतराई है ये, बहुत ज़बरदस्त ढलान है। उसको उतरना है, आगे नहाना है, सहायता और सब कुछ लगा हुआ है। अब उसी चलते हैं, फिर दिखाते हैं। फाइनली नहा वहाँ के तैयार हो गए हैं। अब जा रहे हैं प्रसाद खरीदने के लिए। फिर उसके बाद जो ऊपर दिख रहा है ना बिल्डिंग, उसी में जाना है दर्शन करने के लिए। अब फिलहाल नहा लिए, ड्रेस चेंज कर लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चल रहे हैं प्रसाद खरीदेंगे, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। फाइनली प्रसाद खरीद लिया हूँ, ये देखिए छोला प्रसाद तो खरीद लिया हूँ। अब चल रहा हूँ लाकर में जमा करना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, फिर दर्शन करना है। भैया लाकर की पर्ची ये ले लिया हूँ। 186 लाकर की पर्ची मेरी मिली है। अब 186 को खोजते हैं कहाँ पे है और फिर जमा करते हैं। रात के समय में भवन कुछ इस तरह दिखता है। देखिए जितनी लाइटें जड़ रही हैं ये सब, मतलब ये बैटरी कार की लिए भीड़ लगी हुई है। और रात में भवन का कुछ नज़ारा इस तरीके का इतना खूबसूरत दिखता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इधर मैं भी हूँ,
भवन के पास में मैं भी देख रहा हूँ भवन के पीछे मेरे पीछे भवन दिख रहा है। इस तरीके से भवन है, मेरे पीछे भवन दिख रहा होगा पूरा, मैं भी दिख रहा हूँ। अब चलते हैं घर की तरफ। पूरा भवन रात में इसी तरह दिखता है, कुछ इस तरीके से भवन दिख रहा होगा। पब्लिक पूरी पब्लिक, और मैं यहाँ से दिख रहा हूँ। भवन कुछ इस तरीके से दिखता है और अभी काम भी चल रहा है आगे। अब जो है मैं उतर रहा हूँ नीचे कटरा से।